नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को क्यों बार बार अपमानित किया जा रहा है। सरकार कह दे कि आप घर चले जाइए, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर लोग नए तरीके से सोचेंगे कि कब किसको क्या ज़रूरत रहा और किस तरीके से ज़रूरत पर इस्तेमाल सरकार की है, तो उसको जवाब भी लोग देगा। लेकिन इस तरीके से अपमानित करने का कोई मतलब नहीं है। कहे एक साधारण सा परीक्षा लेंगे और आज ऐसे नियोजित शिक्षक जो दोनों टीआरई में अपना रिजल्ट निकाल लिया है, वो भी आज जब परीक्षा देकर बाहर निकला तो वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो कहने की स्थिति में नहीं था कि मेरा होगा या नहीं होगा। मतलब जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित है उतना भी मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है। फिर वही 20 से 25 सवाल गलत, अलग अलग तरीक़ों का सवाल पूछना। बड़ा बात यह है कि भाई क्यों इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, क्या चाहती है सरकार। और ये तो तय हो गया कि नीतीश कुमार अब अपनी मना स्थिति में नहीं है। जबरन उनको कुर्सी पर बिठा के रखा गया है कि भाई एक मुखौटा के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश अगर सही रहते तो ये स्थिति नहीं बनती। आनंद किशोर और के पाठक की हैसियत नहीं थी कि वो इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाए। आनंद किशोर को क्या है, पूरे बिहार में कंप्यूटर वाले से सेट हो गया है, 1100 रुपया फीस लिए हैं, उनको मस्ती है, खूब चर्चा है कि कंप्यूटर सेंटर देने में क्या क्या खेल होता है। और इस तरीके से आप सक्षमता परीक्षा बताइए, सुन लीजिए जरा, ये सुन लीजिए कि एक स्टूडेंट जब या शिक्षक, नियोजित शिक्षक जब परीक्षा देके बाहर निकले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, किस स्तर का सवाल पूछा गया है जरा सुन लीजिए अभी। हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं नियोजित शिक्षक सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, एग्जाम देखे निकले, लेकिन सर वो जैसा अनुभव है बिहार बोर्ड जैसा जाना जाता है सर, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं था सर। क्या सब पूछता था? क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़ाते हैं सर, इंटर लेवल पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ के गए थे इंटर लेवल का, और जीके करंट जीके पढ़ के गए थे, जीएससी पढ़ के गए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। लेकिन ये पूछा ग्रेजुएशन लेवल और एमकॉम लेवल का। हम कॉमर्स का स्टूडेंट है सर। अच्छा। हाँ, तो हम कॉमर्स पढ़ाते हैं। हमारा TRE 1 में भी रिजल्ट है सर, TRE 2 में भी है। हाँ, लेकिन इसका स्टैंडर्ड मतलब, और जैसे मान लीजिए सर 4 ऑप्शन है, ABCD, तो ऑप्शन ए में लिखा है A और B में आंसर। जब A में लिख दिया A और B, तो ऑप्शन A कहाँ से रह गया सर? ऐसा 10 से 12 क्वेश्चन है, लगभग 22-23 क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश का स्टैंडर्ड भी वो सही है, इससे अच्छा BPSC क्वेश्चन था सर। ठीक ठीक ठीक। आप सोच लिए एमकॉम का सवाल पूछा गया है, बहुत सारे सवाल गलत भी पूछे गए। मतलब इसी तरह का सवाल पूछा गया कि जो नियोजित शिक्षक साहस करके गए भी, संघ के विरुद्ध गए, उनको इतना टॉर्चर करो कि वो दोबारा परीक्षा देने का नाम नहीं ले। बताइए, एक तो वहाँ परेशान कर रहा है, DPO दस्तखत नहीं कर रहा है, वो अलग तरीके से परेशान कर रहा है, हर जगह पैसा लेके एडमिट कार्ड ये लोग दे रहे हैं। ये भी तो टीचर है, इसका क्या मतलब है? भ्रष्टाचार की गंगोत्री में इसे बहा के ले चले जाए। एक फॉर्म भरने में 2 से 3 हज़ार रुपया इन लोगों को अनधिकृत तौर पर पैसा देना पड़ा है, घूस देना पड़ा है, तब जाके इनको एडमिट कार्ड मिला। और उसके बाद संघ के इच्छा के विपरीत ये लोग परीक्षा देने के लिए गए, तो परीक्षा में इस तरीके का सवाल पूछा गया जैसे लगता है कि ये इन्हें बाहर करने का मन ही बना रखे हैं। तो जब आप मन ही बना रखे हैं तो कह दीजिए ना कि चले जाओ बाबू, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मतलब मेरा साथ गए। 1500 रुपया से शुरू करके चलाए कि चलो हम स्कूल चला रहे हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत चलती रही, कुछ बढ़ाते रहे। अब BPSC से बहाल कर दिए तो आपको लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को हटा दें, तब नहीं एक बार में कहेंगे फिर क्या है 2 लाख मास्टर को हम बहाल कर रहे हैं। ये जितनी बहाली हो रही है अभी, सारे आंकड़ों को अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो ये लोग मिल बैठ के सिर्फ छात्रों को, शिक्षकों के आंख में धूल झोंक रहा है कि हम इतने हजार शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। जिस स्कूल में शिक्षक की जरूरत है अभी तक नहीं पहुंचा है, और जिस स्कूल में स्टूडेंट नहीं है वहाँ 5 गुना शिक्षक पहुंच गया है, क्योंकि जिला में बैठ के यही गुना भाग हुआ है। और ये लोग
तय करके इतनी संख्या में ले लिया है कि नियोजित शिक्षक को हटा, अगर आंदोलन करे, नियोजित शिक्षक अगर विद्रोह करे तो फिर उनके जगह पर बहाल कर किया है ही, पोस्टिंग कर देंगे, समस्या का समाधान निकाल लेंगे, नियोजित शिक्षक अपना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहे। तो ये मंशा किसी लोकतांत्रिक कंट्री में नहीं चल सकता है, और अगर चल रहा है तो फिर लोकतांत्रिक देश होने का मतलब क्या है। वैसे भी नीतीश कुमार अब इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि उन तक अगर ये बात पहुँचे तो कुछ बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, उसका तो अनुपालन करने में पसीना छूट जाता है इन लोगों को, और गांधी मैदान से कह दिए कि हल्का परीक्षा लेंगे तो लोग मानने वाला है। यही तो ब्यूरोक्रेसी है। और उसमें भी आनंद किशोर और के पाठक, इसके पीछे ऐसा ऐसा झोल सब है ना कि बस चाह के भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। एगो तो मुख्यमंत्री के दुलारे हैं आनंद किशोर, और दूसरा भी वैसा ही है। इसकी ईमानदारी की चर्चा के लिए विधानसभा तक में डंका बजा दिया। चलिए इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होना बाकी है। इंतजार कीजिए, हम कह रहे हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के साथ ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या।